बात करेंगे शहर में मौजूदा स्मॉग सूरत हाल के हवाले से। शहर में फिजाई आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा, जहरीली गैसों, फैक्ट्रियों का धुआं शहर की फिजा को आलूदा कर रहा है। लाहौर में प्री स्मॉग कार्रवाइयां भी फोटो सेशन तक महदूद। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज लाहौर पहले नंबर पर है। कोमल असलम हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे शहर में इस वक्त स्मॉग की क्या सूरत हाल देख रही हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। महकमों की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि इस साल जो है वो प्री स्मोक कार्रवाइयाँ जो हैं वो किसी हद तक लाहौर में बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने में अपना किरदार निभाएंगी, लेकिन सूरत हाल जो है वो हमारे सामने है। आज लाहौर में सफ़ेदी ने चादर ओढ़ी हुई है और आसमान बुरे तरीके से फ़िज़ाई आलूदगी के शिकंजे में नज़र आ रहा है। इदारे जो हैं वो काम जो करते हैं वो सिर्फ फ़ोटो सेशन तक ही महदूद रह चुके हैं या सिर्फ कागज़ी कार्रवाइयाँ होती हुई नजर आई हैं। जब काम देखने की बारी आई, जब अमल दरामद करने की बारी आई, तो जो इनकी कारकर्दगी है बिल्कुल ज़ीरो नजर आई है। आज भी लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह जो है वो 305 तक जा पहुंची है, जो कि खतरनाक हद तक शहर लाहौर के बासियों को जहां पर मुतासिर करेगी, वहीं हमारे जो परिंदे हैं, हमारे जानवर हैं, उनकी सेहत पर भी बुरे तरीके से असरअंदाज होगी। आज लाहौर में AQI की मजमूई शरह 305 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पर आ चुका है। इदारों में काम जो होते हैं वो सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक होते हैं, जिसका खमियाजा जो है शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। बताया ये जा रहा था कि अब जो है वो महकमे मिलजुल कर काम करेंगे, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी पर इस दफ़ा काबू पाया जाएगा, लेकिन जो इदारे हैं वो सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के ठंडे एसियों के मज़े ले रहे हैं, जबकि खमियाजा जो है वो शहरी भुगत रहे हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला आलूदा धुआं हो या फिर जो हमारे मुख्तलिफ जो है वो फैक्ट्रियाँ हैं और इसी के साथ जो व्हीकल्स हैं उनसे निकलने वाला आलूदा धुआं फ़िज़ा को बुरे तरीके से मुतासिर कर रहा है। ये सिर्फ एक अवामिल या एक अनासिर की वजह से नहीं, बल्कि ये मुख्तलिफ अनासिर हैं जो कि शहर लाहौर की फ़िज़ा को बुरे तरीके से मुतासिर कर रहे हैं। लाहौर के बासियों ने भी अब जो है वो अपना किरदार निभाने की बारी आ चुकी है, तो अब लाहौर के बासियों को भी मैदान में आना पड़ेगा और महकमों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। महकमा माहौलियात के इदारे सारा साल जो है वो एक प्लान करते हैं कि जब स्मोक आएगी उससे पहले जो है वो बर वक्त इकदाम करेंगे। बर वक्त इकदाम जो है वो कागजी हद तक तो देखने में नजर आते हैं, लेकिन जब कार्रवाइयाँ करने की बारी आती है तो वो बिल्कुल चुप तमाशाई बन जाते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया जा रहा है कि माहौल जहाँ पर इंसानी बहुत शुक्रिया कोमल असलम हमारे साथ थी और मौसम का हवाल बता रही। अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। न्याजी शहीद ता बाबू साबू रोड को फरवरी से पहले शुरू ना करने का हुक्म दिया गया है। न्याजी इंटरचेंज रोड को इस मौसम सरमा के बाद शुरू करें, जैसे शाहिद करीम की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए। मलिक अशरफ से मजीद बात करेंगे इस हवाले से। जी मलिक अशरफ। जी लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक के मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। अदालत ने न्याजी शहीद बाबू साबू रोड को ताक़-ए-सानी रोक दिया है और अदालत ने साइकिलिंग को भी प्रमोट करने के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं। जैसे शाहिद करीम की अदालत में केस की समाअत हुई, जहाँ पे जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन के मेंबर सैयद कमाल हैदर पेश हुए हैं और उन्होंने रिपोर्ट भी पेश की है। शाह जी, जो बड़े अहकामात हैं क्या अदालत ने आज जो देखिए, जो बड़े अहकामात यही हैं कि कोर्ट ने जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से, जिसमें एक प्रोजेक्ट है जो 2 दिन पहले शुरू हुआ है, उसको स्टे कर दिया, जो बाबू साबू की तरफ जाता है वो, और उस पर यह है कि जब कंप्लीट हो जाएंगे बाकी प्रोजेक्ट फिर उसको इनिशिएट किया जाएगा। साइकिलिंग के हवाले से भी अदालत ने कहा है कि इसको प्रमोट किया जाए। देखिए, अदालत सेंसिटाइज करना चाहती है तमाम अफराद को कि वो इको फ्रेंडली जो है ना तरीके इस्तेमाल करें ट्रैवलिंग करने के लिए, तो इस हवाले से अदालत प्रमोट करना चाह रही है। तो एलडी के हवाले से भी अहकाम जारी किए हैं कि जो बड़े घर हैं वहाँ पे उनका जो टेस्ट वो रिकमेंडेशंस कमीशन की तरफ से भी थी। फिर अदालत ने उनको सराहा कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हर घर के साथ लगे, ताकि उसके घर का जो अपना वेस्ट है वो खुद ट्रीट हो, और उसकी आप तो खुद गवाह इस चीज़ के। हर साल आप इस चीज़ को करते हैं टेलीकास्ट के, ना भट्टों को उसके सील किया जाता है प्रॉपर तरीके से, ना इंडस्ट्री यूनिट को सील किया जाता है, फिर कमीशन का काम आ जाता है, फिर हम जाके वेरीफाई करते हैं। बहुत एक लंबा प्रोसेस है। जी बहुत शुक्रिया। अदालत ने केस की समाअत जो जुमे तक के लिए मुलतवी की है और आइंदा समाअत पे अदालती अहकाम दरामद की रिपोर्ट
अदालत में पेश की जाए। बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब CTO के हुक्म पर माहौलियाती आलूगी और स्मॉग व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। बगैर तरपाल, बगैर ढांपे डंपर, ट्रॉलीज और दीगर लोडर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया है। इस हवाले से बताएंगे वकास अहमद। जी वकास। जी बिल्कुल, शहर में स्मोक के खदशात के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई में तेज़ी की है और मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं ताकि वो गाड़ियाँ जो माहौलियाती आलूदगी का बायस बनती हैं उनके चलान किए जाए, उनको थानों में बंद करवाया जा सके। क्या स्ट्रेटजी होगी, इस हवाले से CTO हम साथ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम मज़ीद जानेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि सीज़न आ चुका है स्मोक का और गवर्नमेंट भी बड़ी सीरियस है, तो ट्रैफिक पुलिस की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जैसे हमने कहा कि CM साहब की सरबराही में एक मीटिंग हुई थी जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को टास्क असाइन किए गए थे। उसमें ट्रैफिक का रोल ये था कि जो गाड़ियाँ हैं जो सड़क पे धुआं एमिट करती हैं या स्मोक का बायस बनती हैं, जिसमें रेत या मिट्टी से भरी हुई ट्रालियाँ शामिल हैं, वो गाड़ियाँ जिनके फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है वो शामिल हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो इसमें सबसे पहले तो ये कि हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कमर्शियल गाड़ियाँ जिनके फिटनेस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है या फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि वो स्मोक का सबसे बड़ा बायस बनती हैं। सेकेंडली, ऐसी गाड़ियाँ जो सड़क पे चल रही हैं और वो धुआं एमिट करती हैं, जैसे आपको पता है कि शहर में 50 लाख मोटर बाइक्स हैं और 16 लाख से ज़्यादा कारें हैं, उनको में जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। और थर्ड, ये जो ट्रॉलीज़ या लोडर गाड़ियाँ आती हैं रात को मोस्टली शहर के अंदर और इनमें ऊपर कवर्ड नहीं होते, जिसकी वजह से ये मिट्टी और धुएँ का बायस बनती हैं और आलूदगी का बायस बनती है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इसके अलावा हमें ये हिदायत दी गई थी कि शहर के ईस्टर्न पार्ट में कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे टायर्स जलाए जाते हैं और वो टायर्स लोड करके लिए जाते हैं, तो हमने उस ईस्टर्न पार्ट में स्पेशल अपनी ड्यूटी लगाई हुई है, स्पेशल पिकटिंग की है ताकि वो टायर्स और बाकी इस तरह का जो कार्बन है वहाँ पे ना ले जाया जा सके, जिसकी बर्निंग से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो। तो उसमें मेरे ख्याल है कि अवेयरनेस का और इन्फोर्समेंट का बराबर का साथ है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमेशा की तरह लाहौर की शहरी कोऑपरेट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू नहीं CTO साहब की। उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं जो ना सिर्फ शहर में ख़ासतौर पर रात को दाखिल होने वाली है कमर्शियल व्हीकल जिनमें डंपर हैं, मिट्टी और रेत लेके आने वाली ट्रैक्टर ट्रालीज़ हैं, उनको चेक कर रहे हैं, बल्कि SOPs के तहत कि वो कवर करके शहर में दाखिल आएंगे ताकि मिट्टी और रेत गिरने की वजह से भी जो डस्ट बनती है शहर में वो ना बने। इसके अलावा जो शहर में जो सारा दिन गाड़ियाँ चलती हैं जो ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं उनको भी जुर्माना किया जा रहा है और पिछले 3 रोज़ 600 से ज़ायद गाड़ियों का चलान। बहुत शुक्रिया वकास अहमद। आपको बताएं, साइबर क्राइम को डील करने के इख्तियारात FIA से लेकर पुलिस को देने का फैसला किया गया है। ब्लैकमेलिंग, हिरासगी समेत दीगर साइबर क्राइम के मुकदमात भी पुलिस दर्ज करेगी। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं मुल्क भर में साइबर क्राइम के हवाले से एक बहुत बड़े इश्यूज थे कि साइबर क्राइम विंग जो बनाए गए थे इनके पास कमी की नफरी की और इसी बना के ऊपर वसाइल ना होने की वजह से बहुत से लोगों के इशू जो है वो एड्रेस नहीं हो पाते थे। तो इसी बना के ऊपर अब ये फैसला किया गया है कि पंजाब पुलिस जो है वो साइबर क्राइम को डील करेगी। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि साइबर क्राइम विंग जो है अब उससे हरासगी के केसेस और उसके साथ साथ ब्लैकमेलिंग के जो केसेस हैं ये अब पुलिस इनके मुकदमात भी दर्ज करेगी। और इस हवाले से पुलिस हुक्काम का ये कहना था कि IT पंजाब से जब इस हवाले से बात की गई तो उनका ये कहना था कि हुकूमत का फैसला आने के बाद पुलिस जो है वो साइबर क्राइम विंग के मुकदमात भी का इंदराज भी करेगी और उसके साथ साथ इसको सॉल्व करने के लिए और केसेस की तफ्तीश के लिए पुलिस के पास क्योंकि वसाइल भी मौजूद हैं, पंजाब में फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री भी मौजूद है, इसके साथ साथ दीगर जो वसाइल हैं इनको बरूए कार लाते हुए साइबर क्राइम विंग जो है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शाहदरा फ्लाई ओवर कंट्रोल्ड एक्स बंद रोड प्रोजेक्ट्स का दौरा, काम का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को आड़े हाथों लिया। कहा पंजाब में गैर मुल्कियों को खुद वापस चले जाना चाहिए वरना बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी शाहदरा फ्लाईओवर और कंट्रोल्ड एक्सेस बंद रोड प्रोजेक्ट्स के दौरे पर पहुंचे और तमीराती कामों का मुशाहिदा किया। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा, चीफ इंजीनियर इसरार सईद और कॉन्ट्रैक्टर्स ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने फ्लाईओवर पर सफाल्ट और अतराफ की सड़कों का काम तेज करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा नए रावी पुल के मंसूबे पर भी काम तेज किया जाए। तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो दोनों पैकेजेस जो हैं इसके उस पर काम फुल फ्लैज शुरू हो चुका हुआ है।
मोहसिन नकवी ने न्याजी चौक से कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड की तमीरती सरगर्मियों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बंद रोड के बड़े प्रोजेक्ट को 2 तमीरती कंपनियां पाया तकमील तक पहुंचाएंगी। दिन रात काम करके 120 दिन से पहले ही मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। शाहदरा प्रोजेक्ट तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। मोहसिन नकवी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के मुतल्लिक बोले, ज्यादती किसी से नहीं होगी, लेकिन गैर कानूनी तौर पर किसी गैर मुल्की को नहीं रहने दिया जाएगा। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, लेकिन जो पाकिस्तानी नहीं है, जितने भी गैर मुल्की हैं और जो इलीगल रह रहे हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है वो खुद वापस चले जाएं। अदरवाइज़ हमने उनको नवंबर 1 तक का टाइम दिया है और अगर वो लोग नहीं जाएंगे तो फिर उनको हम बाहर भेज देंगे। लेकिन किसी को भी जो इलीगल है उसको पंजाब में रहने की इजाज़त नहीं देंगे। अभी आपको बताएं कि CEO CBD इमरान अमीन का वज़ीर आला की डेडलाइंस के मुताबिक तरक्याती मंसूबों का बगौर जायजा। साइट ऑफिस कलमा चौक में कॉन्ट्रैक्टर से डेडलाइंस के मुताबिक तवील मीटिंग में ब्रीफिंग ली। घोड़ा चौक फ्लाईओवर, वॉल्टन रोड, कलमा चौक से वॉल्टन न्यू कॉरिडोर दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। घोड़ा चौक फ्लाईओवर ग्रीन एरिया के लिहाज से अपनी नौयत का मुनफरिद मंसूबा होगा। दुर्र नायाब से मजीद बात करेंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, सेंट्रल CBD का जो मंसूबा है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। शहर के वस्त में ना सिर्फ प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है बल्कि एक नई रोड निकाली जा रही है जो कलमा चौक से वॉल्टन रोड को मिलाएगी और लाहौर शहर के अंदर एक नया शहर आबाद होगा जो कि ना सिर्फ कॉर्पोरेट बल्कि रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही CBD घोड़ा चौक पे फ्लाईओवर बना रही है, जिसके बाद लाहौर का गुलबर्ग से डिफेंस तक सिंगल फ्री कॉरिडोर बन जाएगा। अभी CEO CBD इमरान अमीन साहब ने एक मीटिंग ली है जिसमें तमाम टारगेट्स को रिव्यू किया है, डेवलपमेंट को रिव्यू किया है और उसमें बहुत अहम फैसले भी किए हैं। सर, इन दोनों प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन क्या है CM साहब के मुताबिक और आप उस पर किस हद तक कार्य कर रहे हैं? देखिए, घोड़ा चौक एक इम्पॉर्टेंट इंटरसेक्शन है सिटी का और जहाँ पे एक सिग्नल फ्री कैरिडोर के लिए CM साहब ने खालिद भट्ट चौक, पहले हमने अलीज़ वेब बनाया, उसके बाद खालिद भट्ट चौक LDA बना रहे हैं, उसके बाद आगे CBD घोड़ा चौक इंटरसेक्शन बना रहा है। उसके लिए 90 डेज़ का टारगेट था। हम इंशाल्लाह ऑन टाइम है, बाय 10 दिसंबर इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे। फ्लाईओवर में हमने कोशिश की है कि उसको ज़रा सा डिफरेंट बनाया जाए बाकी फ्लाईओवर से और एक थोड़ी सी जिद्दत लाई जाए इन टर्म्स ऑफ लाइट्स और उसको थोड़ा सा नीचे जो है वो लिविंग स्पेस और वहाँ पे ग्रीन डेवलप किया जाए। तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम उसको 10 दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे। और सर, ये जो इंटरनल रोड गुजर रही है, देखिए इंटरनल रोड बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 3rd रोड हो जाएगी। एक तरफ अगर आप देख रहे हैं तो अली ज़ेब रोड है, दूसरी तरफ फिरोजपुर रोड है, दरमियान में ये रोड हम कनेक्ट कर रहे हैं मेन बुलेवार्ड से वॉल्टन रोड पे। साथ में आपको ये भी पता है वॉल्टन रोड पे भी हमने काम शुरू कर दिया है। इसकी डेडलाइन हमारे पास पहले 30 नवंबर थी, मगर वहाँ पे अंदर जो वहाँ पे हम फ्लाईओवर बना रहे हैं वहाँ पे फिर दोबारा CM साहब की डायरेक्शंस पर हमने फ्लाईओवर भी एक्सटेंड किया, फिरोजपुर रोड के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं, वॉल्टन के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसको 31 दिसंबर तक डिलीवर करेंगे। ये रोड पूरी ऑपरेशनल हो जाएगी, मेन बुलेवार्ड से लेकर वॉल्टन रोड तक कनेक्ट हो जाएगी। ये सर बहुत शुक्रिया। CEO CBD इमरान अमीन हमारे साथ है, तमाम डेडलाइंस बताई, रोड्स बताए, उनके फीचर्स बताए और कुछ डाइवर्सिटी ला रहे हैं, कुछ नॉवेल्टी ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, कुछ नयापन होगा इनके प्रोजेक्ट्स में, वो वक्त के साथ ही बताएगा। डेडलाइंस मीटअप करेंगे वज़ीर आला के अहकामात के मुताबिक और इस हवाले से ना सिर्फ वो मुआयना कर रहे हैं बल्कि CBD के प्रोजेक्ट 24 घंटे। बहुत शुक्रिया। आपको आगाह करें, ताजिर तंजीमों का मुस्लिम लीग नून के कायदीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करने का ऐलान। इस हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं, शहजाद खान अब्दाली बताएंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तमाम ताजर बरादरी जो है वो भरपूर तैयारियां कर रही है और इस हवाले से तमाम ताजर तंजीमों की जानब से लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ताजर बरादरी की जानब से वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया गया कि एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान तक जो है वो इस्तकबाली कैंप लगाए जाएंगे, मार्केटें सजाई जाएंगी और अपने कायद का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। इस वक्त सदर मिस्री शाह लोहा मार्केट आमिर सदीक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। तो सब तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, कब तक मुकम्मल हो जाएंगी? बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो तमाम ताजर बरादरी जो है अपने तौर पे ये पूरी तैयारी कर रही है और जितने भी दड़े थे ताजरों के वो सब कल इकट्ठे हुए हैं मियां शहबाज शरीफ साहब के पास और सब ने मिल के ये वादा किया और अहद किया कि हम सब मिल के मियां नवाज शरीफ साहब की आमद में अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करेंगे और इंशाल्लाह ताला मीटिंग्स, पब्लिसिटी
और सारा कुछ जो है ना वो तैयारी है ताकि मीनार पाकिस्तान में उनका जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वालहाना इस्तकबाल किया जाए। शुक्रिया। आप सब अंदरून शुमाली लाहौर की तैयारियाँ कैसी हैं? जी, अंदरून शाह बोर्ड और शुमाली लाहौर मियाँ नवाज शरीफ का किला था, किला है और किला रहेगा, और सारी ताजर बरादरी मियाँ नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के तारीख में सबसे बड़ा जो हाल होगा वो मियाँ नवाज शरीफ का। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। आपको बताएं, शेख जैद अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 11वें रोज भी एहतजाज जारी है। मुतालिबात की मंजूरी के लिए मुजाहिरीन एडमिन ब्लॉक के बाहर सरापा एहतजाज हैं। अभी तक मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो पाए, क्या कहना है इनका, हमारे साथ अजमत अवान है, डिटेल्स बताएंगे। जी अजमत। बिल्कुल शेख जैद अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से मुसलसल 11वें रोज भी जो एहतजाज है जारी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से ओपीडी का जो मुकम्मल बाइकआउट किया गया, जबकि 5 रोज से शेख जैद अस्पताल में ऑपरेशन मुअत्तल करके एहतजाज जारी है। इस वक्त मुजाहिरीन की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मेरे पीछे मौजूद है। हम यहाँ पर सबसे पहले जो YDA के मीडिया सेक्रेटरी सजाद अहमद साहब, उनसे बात करेंगे। सजाद साहब, 11 रोज हो चुके हैं, आपके मुतालबात तो हमें पता चले, अब तक की पेशरफ्त क्या हुई है? अभी तक हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया। अब 11वां दिन हो चुका हुआ है, OPD बंद है, इंडोर सर्विसेज बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया। हमारी बेसिक डिमांड जो 3 है, 3 माह बाद हमारी, अभी तक 3 माह हो गए हैं, पे नहीं आई और 1.5 साल से यही मसला चल रहा है। और तीसरा मसला हमारा था कि हमारी पे इंक्रीज नहीं हुई 4 सालों से। पे जो है वो इंक्रीज नहीं। इस वक्त हमारे साथ यंग नर्स एसोसिएशन की जो है वो परवीन मलिक साहबा भी हैं। परवीन मलिक साहबा, ये मुझे बताइएगा, 11 रोज से एहतजाज चल रहा है और अभी तक किसी भी अकाम बाला के कान तक जून तक नहीं देंगी, क्या वजह है? दिस इज रियली अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन। मगर ये कि हम आपके प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि खुदारा हमारे मुतालबात पूरे करे, कम अज कम पे रिलीज तो करे ताकि ये लोग अपने घरों के जो चूल्हे वो चलते। बहुत शुक्रिया। पंजाब भर के 9 तालीमी बोर्ड्स का सवालनामा एक होगा। तमाम बोर्ड्स के तहत इम्तिहानात सेंट्रलाइजेशन फार्मूले के तहत मुनक्किद किए जाएंगे। जुनेद रियाज इस हवाले से बताएंगे। जी जुनेद, क्या अपडेट्स हैं? जी, लाहौर बोर्ड के तहत नहम दहम 11वीं 12वीं के जो सालाना इम्तिहानात हैं वो सेंट्रलाइजेशन फार्मूले के तहत जो है इम्तिहानात लिए जाएंगे और इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हतमी तौर पर इम्तिहानात में इस्लाहात लाने का फ़ैसला कर लिया है और आइंदा साल से जो इम्तिहानात होंगे वो सेंट्रलाइजेशन फार्मूले के तहत लिए जाएंगे। और इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि पेपरों की सीक्रेसी जो है वो रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इससे कबल तमाम बोर्ड्स में जो इम्तिहानात लिए जाते थे वो अपने अपने अजला में जो है वो सवालिया पेपर बनाए जाते थे, जिसकी वजह से सीक्रेसी रखना जो है वो इंतहाई आसान था। लेकिन अब जब तमाम तालीमी बोर्ड्स के, जो कि पंजाब में 9 तालीमी बोर्ड्स हैं, वहाँ पर तमाम के तमाम जो सवालिया पेपर हैं वो सेंट्रलाइजेशन फार्मूले के तहत 1 पेज पे तैयार किए जाएंगे और जिससे ये होगा कि जब वो तरसील का निज़ाम होगा वो इंतहाई मुश्किल हो जाए, क्योंकि पंजाब के। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में बेगम राना लियाकत अली सेंटर फॉर ट्रेनिंग का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने इस सेंटर का इफ्तिताह किया। तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी, सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद ने शिरकत की। तकरीब में डॉक्टर आयशा सिद्दीका, डॉक्टर तैयबा सुहेल, अहमद फराज ने भी शिरकत की। तो होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में बेगम राना लियाकत अली सेंटर फॉर ट्रेनिंग का इफ्तिताह किया गया है। चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने इस सेंटर का इफ्तिताह किया है। तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी और दीगर मौजूद थे।